जैसे कि रोज हो रहा है, आज फिर विपक्ष जब तक दिल्ली की कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा में चर्चा में आती हैं तब तक विपक्ष भागने का नाम लेता है और कोई ना कोई रास्ते ढूंढ लेता है। लेकिन मैं विपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसे ही भागते रहे और आखिर भागते 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 कहां भाग गए आप सब लोग देख रहे हैं। दिल्ली की जो बर्बादी आपने की है और दिल्ली को जो लूटने का काम आपने किया, उससे भागने से काम नहीं चलेगा। कैग रिपोर्ट आई है इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली को जो उन्होंने सांस से रोक रखी थी, किस तरह से भाजपा की सरकार माननीय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के अंदर दिल्ली को साफ हवा देने के प्रयत्न कर रही है। लगातार हमारे यत्नशील हैं हम, और हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाया जा सके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की गिनती को बढ़ाया जा सके, ईवी चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाए सकें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। किस तरह से हवा को साफ़ करने के लिए स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट हो जाए दिल्ली के अंदर, किस तरह से पानी को साफ़ करने के लिए यमुना जी की सफाई हो जाए, और लगातार ऐसे यत्न किए जा रहे हैं। चाहे वाटर स्प्रिंकलर्स का काम हो, अब जाके द्वारका में देखिए कितने सुंदर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाकर हमने पोल्स के ऊपर वहाँ की धूल बिठाने का काम किया, पोल्यूशन कम करने का काम किया, नई दिल्ली के अंदर काम किया, और इसी संख्या को लेकर दिल्ली में बड़ी तेज़ी से चीज़ बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली के कई कोनों में जहाँ जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्प्रिंकलर्स जो पोल ओरिएंटेड है, जो स्ट्रीट लाइट्स ओरिएंटेड हैं, हम वो वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस मैक्सिमम आने का काम अगले दिनों में आप देखेंगे। ये हमारा एक दिल्ली से जो वादा था मोदी जी ने किया था विकसित दिल्ली का, और माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई के अंदर हम उसको पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए रात दिन काम करेंगे। पक्ष अभी भी जिम्मेवाराना कोई अपना रवैया नहीं दिखा रहा, बल्कि अपने कतवाइयों से तो उसने कुछ नहीं सीखा। जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं वो कैग में रोज़ सामने आती हैं, बजाय उसके कि उससे आगे समझ पाएँ। अभी भी वो अरविंद केजरीवाल जी जो सत्ता के नशे से बाहर नहीं आ पा रहे, उनको डिप्रेशन हुआ पड़ा है। सुनने में आया कि उनको डॉक्टरों ने एडवाइस किया है कि उनको कोई ना कोई ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे उनको सत्ता का थोड़ा सा नशा दिखाई दे, ताकि इस डिप्रेशन में से बाहर आ सके। मेरी शुभकामनाएं हैं अरविंद केजरीवाल जी को, मैं उनके परिवार को भी उस समय में उनके साथ खड़ा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अक्सर ऐसा होता है, इतने साल सत्ता का नशा लेने के बाद नशे को छोड़ने में समय लगता है। इस तरह का ये जिस तरह के नशे में रहने वाला आदमी को कौन से में कहाँ लेके जाते हैं, रिहेबिलिटेशन। तो अरविंद केजरीवाल जी को रिहेबिलिटेशन के लिए पंजाब ले जाया गया है। पर मुझे इस बात का तो जरूर दुख है कि पंजाब के जो रिसोर्सेज को उजाड़ा जा रहा है, पर मेरी सिंपैथी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कि इस सत्ता के नशे से जो बाहर निकले हैं, उस डिप्रेशन से बाहर किसी आ सकें, इसके लिए हम किसी भी उनके काम आ सकें। मैं आम आदमी पार्टी के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं अगले सेशन में कुछ दवाइयाँ भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब पूछ के आऊँगा कि ऐसे वक्त में जब सत्ता खत्म होने से डिप्रेशन होता है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ ऐसी खानी जरूरी होती हैं। मैं उनका भी इंतजाम करके गोलियाँ, और सभी मैं कोशिश करूँगा जितने उनके मेंबर साहबान रहे हैं। वैसे तो उनके मंत्री ऐसे सत्ता वाले को रहे नहीं हैं, लोगों ने उनको सबको घर बिठाया हुआ है, लेकिन मैं घर पर भी उनको भिजवाने की कोशिश करूँगा। आज वक्फ के ऊपर चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक देखिए, वक्फ बोर्ड का ऐतिहासिक बिल है ये, जो आज हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों से देश के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इससे हमारे परिवारों के अंदर वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों के अंदर, गरीब मुस्लिम परिवारों के अंदर जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके, ऐसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चाहे आखिरी कोने में बैठा हो, उसके लिए भी मेरे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। मैं समझता हूं कि इसके आने वाले दिनों में इससे अच्छा कम्युनिटी के, उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी इसका लाभ मिल सके और गरीब तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, और दिल्ली देश की इस बड़ी पंचायत में सभी मेंबर साहिबान का धन्यवाद करते हैं।